अथो सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यतन्ते श्रद्धवान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण त्वत्तमाहोरजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? शास्त्रकी है, अथवा राजसी, अथवा किंबा तामसी। अब तो 16 अध्याय में जहाँ पे खत्म हुआ था, तो वहां पे फाइनली भगवान ने कहा था कि इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से साधना करना है, इस तरीके से सोचना है, इस तरीके से ध्यान लगाना है, इस तरीके से वेद पढ़ना है। शास्त्र मतलब वेद, विधि मतलब नियम। ठीक है, तो वेद विहित जो है वो धर्म है, नियम शास्त्र विधि। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने वेद त्रैगुण्य विषय के समझाने में उन्होंने वो बताया है। ठीक है, अब इसके चलते अब अर्जुन का जो प्रश्न आ रहा है कि जो शास्त्र विधि परित्याग करते हुए लेकिन श्रद्धा युक्त होके जजन करता है, उसका निष्ठा किस प्रकार का है? सत्य है, रज है, तम है? मतलब अब साधक जब अपना श्रद्धा लगा के कर रहा है अपना साधना, ठीक है, लेकिन उसे पता नहीं है कि वेद में जो कहा गया है उसी प्रकार से मैं कर रहा हूँ या फिर उसको नहीं करते हुए कर रहा हूँ। इसमें मतलब जो एक प्रश्न या फिर जो हमेशा मन में उठता है लोगों के मन में कि विधिवत मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि वो नहीं कर रहा हूँ, ये नियम सही है, ये नियम सही नहीं है, इस प्रकार से अब मुझे पारंपरिक आचार्यों से मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, इस तरीके से गुरु सही है नहीं है, ठीक है, भंड गुरु तो नहीं है, कल इस गुरु के बारे में कुछ तो अलग से कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये सोचते हुए उसने क्या किया, अपने आप में साधना करना जब शुरू करता है, तो अब भगवान को वही पूछ रहा है कि अगर ऐसा कोई लोग हो तो उसके लिए कैसा होगा। ठीक है, क्यों अब ये प्रश्न आ क्यों रहा है? आज ये प्रश्न किस तरीके से रेलिवेंसी है? अब साधक अपने आप में ये योग साधना कर रहा है, तो अब जब जिस समय उसका, क्योंकि वायु चालना के बारे में वहां पे 16 अध्याय में भगवान ने कहा है, तो वायु जब सूक्ष्म मार्ग से ब्रह्म मार्ग में जब पहुंच जाता है, दृष्टि अवस्था में जब पहुंच जाता है, महाकाल मतलब महाकाल की अवस्था में जब पहुंच जाता है, तब उसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट और अलग अलग महाशक्तियों का एहसास और दृश्य में आ जाता है। उसमें क्या होता है कि उसको कभी शायद ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, पार्वती, इस तरीके से असंख्य देव देवियों का दर्शन या फिर उनका मूर्ति इस तरीके से देखना उनको मिलता है। इसके साथ में असली वाणी मतलब श्रुति जो है, तो वो सब भी जो स्थिति है वो सब भी उनको आना जाना रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही, मतलब साधक अगर ठीक से ध्यान लगाए तो भगवान को गीता कहते हुए भी सुन सकता है, उस समय काल में भी पहुंच सकता है, ऐसा मान्यता है। ठीक है, तो अब जब अनुभव में है, मन जब एक विषय में चला जाता है, तो उस समय जब श्रद्धान्वित भजन कर रहा है, शास्त्र विधि में कर रहा है, उल्लंघन नहीं कर रहा है किसी चीज का, ठीक है, स्पर्श दोष नहीं हो रहा है, जजन निष्ठा उसको मिल रहा है, तो वो जो निष्ठा है वो सत्य है, रज है कि तम है? ये कृष्ण तुम मुझे ये बताओ। ठीक है, तो अब भगवान कह रहे हैं, तो भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा
देहिनां स स्वभावजा सात्तकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। से भगवान बोले, मनुष्य के वो शास्त्रीय संस्कार से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। तो अब भगवान कह रहे हैं कि तीन प्रकार के ही हो सकते हैं। आदि के जो श्रद्धा है वो सात्विकी भी हो सकता है, राजसी भी हो सकता है, तामसी भी, ये तीन प्रकार के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं जो कर रहा हूं, मैं अपने निज जो बोध में जो है उस विचार में सिद्धांत, उस विचार के बेसिस पे मैं सिद्धांत कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरा जो अपब्रिंगिंग है, मेरा जो हाल चल रहे, मैंने जो किताबें पढ़े हैं, उसके बेसिस पे मेरा जो आजन्म जो अभ्यास है, उसके बेसिस पे मैं अच्छा बुरा जो कर्म संस्कार को उत्पन्न कर रहा हूँ वो स्वभाव है। अब उस स्वभाव में स्वतः रज तम ये तीन गुण भी रहता है। ठीक है। क्यों? जिस गुण के साथ मैं जन्म ग्रहण किया हूँ, जिस गुण के साथ में मैं पला बड़ा हूँ, तो मेरा श्रद्धा भी उसी अनुसार उसी का रूप देगा। अब भगवान उस तीन गुणों का श्रद्धा किस प्रकार के है वो समझा रहे हैं। ठीक है। वो कह रहे हैं, स्वत्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः, श्रद्धा मयोहं पुरुषो जो जच्छत्स स एव सा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष ऐसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पुरुष साधक जिस अवस्था में, गुरु प्रतिष्ठ अवस्था में जब साधना कर रहा है, जिस अवस्था में रहने से जो विवेक ज्ञान का उदय होता है, उस समय अगर नहीं रहता है, सिर्फ गुण के कारण बस, श्रद्धा के कारण बस जो है वो सिर्फ कार्यकारी शक्ति रहता है, तो सत्वगुण के आधिक में सात्विकी श्रद्धा, रजगुण के आधिक में राजसी श्रद्धा, तमोगुण के आधिक में तामसी श्रद्धा उसको प्रकाश मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो साधक है उसका अंतकरण में जिस गुण का अधिकार है, अब साधक भी उसी गुण के बेसिस पे श्रद्धा में होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्या कह रहे हैं, जजन्ते सात्विका देवान् यक्षरांशसि राजसः प्रेतान् भूतगणाश्चैन्य जतन्ते तामसायना। तो सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो नाम तामस मनुष्य है वो प्रेत और भूतों को पूजते हैं। तो अब वो कह रहे हैं क्या, अब वो कह रहे हैं सात्विकी श्रद्धा के उदर काल में पुरुष देव देवी का, राजस श्रद्धा के उदय में यक्ष राक्षस का, तामसी श्रद्धा के विषय में भूत प्रेत का पूजा करता है। ठीक है। चलो फिर, अशास्त्र विहितं घोरं तपन्ते ये तपोयना दंभाहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विता। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप के तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। तो दंभ अहंकार संयुक्त जो विलास है, आसक्ति आग्रह युक्त होके जो अविवेकी व्यक्तिगत शरीरस्थ करण समूहों के और शरीर में जो अंतर्जामी रूप में जो स्थित है, जो अशास्त्र विधि घोर है, जो आत्म पीड़ा प्राणी पीड़ाकर है, तो उस तरीके से तपस्या करने से असुर निश्चय मतलब अति क्रूर कर्मा वो होगा। मतलब क्या होगा, इसमें दंभ मतलब कपटता, अहंकार मतलब मैं ना हूं, कामराग मतलब संपन्न या फिर संकल्प अवस्था। ठीक है। अब इसके साथ में जब वो चल रहा है, ठीक है, अब क्या होगा, इसको आश्रय करते हुए बल के साथ शक्ति के साथ में मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि किस तरीके से करना है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, वो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। अब क्या होगा इसमें, तो इसमें आश्रय करते अविवेकी
अवस्था में क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। मैंने 4 किताब पढ़ लिया है, अब करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मैंने मान लिया कि, मान लो कि शुरू में मिलारेपा वाला मैंने कहानी पढ़ ली, तो मिलारेपा ने इस तरीके से अच्छा इतना किच्छ साधन करते हुए उन्होंने किया था, तो मैं भी उस तरीके से किच्छ साधन करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब कर रहा हूँ, शरीर को सुखा के खी न कर मन न कर ले रहा हूँ, शरीर का जो अंतरात्मा जो मेरा अनुशासन नहीं मानता उसको भी खीन कर रहा हूँ। तो अब असुर भावापन्न मैं हो रहा हूँ। ठीक है, क्यों? अब देखो, धीरे धीरे समझो, मैं दाम्भिक हूँ, मैं अहंकारी हूँ, मैं कामना परायण हूँ। अब मैं अपने कामना पूर्ण के लिए जो उपाय मैंने स्थिर किया है, जो मैंने पढ़ा है या फिर जो मैंने जाना है, उसके ऊपर स्थिर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, शास्त्र के जो वाक्य है, जो नियम है, उसको ग्राह्य नहीं कर रहा हूँ। अहंकार के वशीभूत होके मैं जो सही समझ रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ वो सही है, और सब बाकी सब गलत है, मुझे ये चाहिए। तो ये चाहने के लिए मैं कामना के वश में वशीभूत होके विषयासक्त होके अब अंतःकरण विषय भावना में मलिन होते हुए मैं कर रहा हूँ। जब अंतःकरण मलिन हो गया, तो उसमें मतलब अगर मान लो कि ये दर्पण है, दर्पण के अंदर में वो उसमें अगर मैल चढ़ा हुआ है, तो जिस तरीके से उसमें प्रतिफलन नहीं होगा, तो मेरे अंतरात्मा में जब वो भी विषय भावना में मलिन है, तो वहां पे भी भगवान का प्रतिच्छवि या फिर उसका प्रतिफलन नहीं होगा। ठीक है, बोध शक्ति स्थूल हो जाएगा, धारणा विलुप्त हो जाएगा, ज्ञानेंद्रिय जो सूक्ष्म पदार्थ को ग्रहण कर सकता है उसमें असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, अब आत्मज्योति भी उसमें नहीं फूटेगा, तो वो धीरे धीरे जब क्षीण होगा, ठीक है, तो अब धीरे तब वो जो चित्त के अशुद्धि के अनुसार में जब वो मलिन है, क्षमता मिल रहा है, तो सब हो रहा है, लेकिन उसके मलिनता में अब भगवत प्रकाश उसमें नहीं मिल रहा है। उदाहरण स्वरूप हम हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण, इन लोगों को देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वो कर रहा है तो ठीक है, लेकिन चित्त मलिन, भावना मलिन, कामना के वशीभूत, तो भगवत सत्ता उसमें प्रतिफलित नहीं होगा। ठीक है, अब उसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हुए कहाँ पे पहुंच रहे हैं, कर्ययंत शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः माच्चैवंत शरीरस्थं तान् विद्यासुर निश्चयान्। जो शरीर रूप से स्थित भूत समूदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, अतः अज्ञानियों तू आसुर स्वभाव वाले जान। ठीक है, रावण ने क्या किया था, अपने 10 नजदीक का जो ये है उसको, अहंकार को उसमें चढ़ा रहा था, अहंकार के वशीभूत होके हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु शरीर की शिकायत करते हुए भयंकर तपस्या कर रहा था। ठीक है, उस तरीके से वो आगे बढ़ रहा था कि विवश हो जाए। आहारस्यपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमरिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। तो आहार भी जो 3 प्रकार के होते हैं, यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका जो भेद है वो समझो। मतलब 3 सत्ता में 3 प्रकार का पुरुष, 3 सत्ता में उस उनके जो 3 प्रकार के आहार, उनके जो 3 प्रकार के यज्ञ, 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के दान। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, आयु सत्ता वाला, आरोग्य सुख प्रीतिवर्धना, रस्या स्निग्धया,
स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करके पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। तो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विद्यकारक रसयुक्त स्निग्ध स्थिर और रक्त आहार सात्विकन के प्रिय है। आयु मतलब जन्म और मृत्यु के जो व्यवधान का जो समय है वो है आयु। ठीक है। सत्य बल जिसमें सत्य है न्याय है धर्म है दया है भक्ति है महत्व है प्रवृत्ति आदि है ऐसा। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य सुख जो मिलने से और जो चले जाने से दुख होता है वो सुख है। मतलब ये भौतिक सुख हुआ। प्रीति मतलब हर्ष ये सब जिसमें बढ़ता है। रस्सा मतलब रस युक्त जो शुक्र धातु की वृद्धि जो करता है वो रस्सा मतलब दुग्ध आदि। ठीक है। इस टाइप का घृत। ठीक है। स्निग्ध मतलब जिसमें शरीर में गर्मी मतलब चंचलाहट वो ना हो। ठीक है। शरीर को स्निग्ध रखता है मज्जा को वृद्धि करता है। ठीक है। हाँ जैसे नबनी तंडुल जब तिल इस प्रकार से। मतलब ये बहुत ही आसान एक तरीका है इसको समझने के लिए। खाना खाया और खाना खाने के बाद अगर शरीर में गर्मी उत्पन्न होता है कि फैन चला लो या फिर एसी चला लो या फिर उसको ये कर लो जल्दी से मतलब गर्मी लग रहा है तो उसमें समझ जाना चाहिए कि ये जो खाना मैंने अभी अभी ग्रहण किया है इसमें राजसिक या फिर तामसिक प्रभाव ज्यादा युक्त है। सात्विक स्वभाव का अगर होता तो उस तरीके से वो नहीं होता। ठीक है। ज्यादा खाने से भी ये होता है तो उस प्रकार से भी खाना भी नहीं चाहिए। अगर सात्विक खाना 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 चाहते हैं तो अगर हम लोग देखेंगे कि आ, अभी होटल में रेस्टोरेंट में जब जाते हैं खाना खाते हैं अगर वहां पे देखते हैं कि एसी लगा के रखे हैं या फैन ज्यादा लगा के रखते हैं। ठीक है। वो उसका कारण यही है कि वो आदमी को पता ना चले। ठीक है। स्थिरा स्थिरा मतलब औसत जो खाने से औसत क्या जो काम करता है। ठीक है। इक्खू मतलब आँख वाला जो है। ठीक है। आँख वो हो सकता है। उसके बाद सब्जियां हो सकते हैं। ठीक है। रिद्धिया मतलब जिसमें बुद्धि का क्रिया शक्ति निश्चयीकरण शक्ति जिसमें पड़ता है जिस जैसे ब्राह्मी शाद। ठीक है। थानकुनी एलेंचा इस तरीके से। और सुमिष्ट फल जैसे पायस मान लो अन्न मान लो जो घृत घृत से साथ या फिर दही के साथ में लगा हुआ जो अन्न है। ठीक है। ये आदि सत्व गुण का वृद्धि कारक है। ठीक है। ये सब गुणी लोग सात्विक लोग खाते हैं। ठीक है। इसके साथ में आगे बढ़ते हुए कट्वमल लवना तृष्ण तीक्ष्ण रुक्न विदाहिन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदा। कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दार कारक और दुख चिंता तथा रोगों का उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय हैं। तो किस तरीके से कोटू मतलब तिक्त वाला जो होगा। ठीक है। निम्ब चिरता ये ऐसे अम्ल टाक जो तिंतुले चालता है अम्ला इस प्रकार से लवण अतुष्ण अति गरम। ठीक है। अ, उसके बाद जो भी उस प्रकार के जो खाना है। ठीक है। तीक्ष्ण मतलब झाल जिसमें रुक्ष मतलब जिसमें स्नेह शून्य जो द्रव्य है स्नेह शून्य जो द्रव्य है वो। ठीक है। अब विदेही तो जिसको खाने से शरीर के अंदर में ज्वाला उठे जिस तरीके से राई इस तरीके से हींग इस तरीके से काला सरसों। ठीक है। ये रजोगुनी के प्रिय खाद्य है। ठीक है। इससे जो व्याधि उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। अब जात जामंगत संपूर्ति पर चंचजत
उच्छिष्टमपि चामेद्धं भोजनं तामस प्रियम। जो भोजन अदब का रस रहित दुर्गंध युक्त वासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। इसमें राजस पुरुष वाला जो है तो देखना, मतलब बहुत, मतलब एक प्रकार के लोग हो सकते हैं जो बहुत खाने के साथ में चार नहीं अगर होगा मतलब वो, तो वो नहीं खाता। ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब खट्टा वाला अचार या फिर ऐसा वाला अचार जो खाने में मतलब शरीर में गर्मी पैदा हो जाए। ठीक है। तो वो रजगुनी वाला होगा। और इसमें कौन किसके बारे में कहा है? इसमें पे सूखा रोटी, भात, मतलब खराब वाला भात। ठीक है, मतलब कल भिगोया हुआ भात। ठीक है, जो मतलब इसको पिछले रात में पानी में भिगो के रखे हैं, अगले दिन सुबह खा रहे हैं। ठीक है। पासी उच्छिष्ट अमेधा मतलब अपवित्र दुष्पाच्य जो है वो तमोगुनी के प्रिय है। ठीक है। तो शरीर में जिस जिस गुण का स्थिति होगा उसी उसी आहार में उसका रुचि होता है, ये भगवान कह रहे हैं। ठीक है? तो अब इसके साथ में भगवान क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं अफलाकांक्षित भीषण्यो विधि दष्ट य इज्जते जस्ट भवेमेति मना समाधाय सात्विका। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। तो अब ये कैसे होगा? ये होने का कारण ये है, इस तरीके से है। वायु चालना करना सीख गए हैं, साधक साधना कर रहे हैं। ठीक है, चलो। अब धीरे धीरे साधना करते हुए ब्रह्म नारी से वायु चालन में समर्थ हो गए हैं। बढ़िया। चलो, अब ब्रह्म यज्ञ कर रहे हैं आने में। ठीक है। अब उसके साथ में ब्रह्माग्नि में माँ का आहुतिकरण ये यज्ञ है, ब्रह्मा होम। ठीक है, वो कर रहे हैं। अब उपदेश शास्त्र सम्मत है, शरीर में अनुभव है, ये तीन का जब समन्वय होगा तो वो विधिनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है। अब उसके साथ में मन का समाधान करते हुए, मन को उसमें मिलाते हुए पुरुषार्थ का चेष्टा जो है वो सात्विक यज्ञ है। ठीक है, चलो। विधिहीनं शिष्टन्न मंत्रहीनं यज्ञिनं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। शास्त्र विहिति से हीन, अन्न दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। ठीक। मतलब ये कौन सा वाला है? फल के ऊपर लक्ष्य करते हुए दंभ में जो यज्ञ है वो राजस। ठीक है। अब इसमें मजेदार ऐसे मतलब पकड़ सकते हैं, मतलब जिसके लिए बैठे हुए हैं वो पूजा करने आएंगे, तो वो ये कह रहे हैं कि अरे मैं कैसे जाऊंगा, मेरा तो ठाकुर जी का ये करना है। और ऐसे करते हुए दरवाजा बंद करते अंदर में बैठा हुआ है, और बैठे हुए करके वो अपना काम कर रहा है। ठीक है। अपने बाल संवार रहा है, कुछ कर रहा है, पैरों का, हाथों का नाखून कट रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ताकि उसका ये प्रचार हो जाए कि वो बहुत भयंकर अपने पूजा करते हुए ही आते हैं। तो इस प्रकार से मंत्रहीनन अदक्षिणन श्रद्धा विरहित। ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं उसमें नहीं होगा, जहाँ पे यज्ञ में श्रद्धा के साथ तृप्तिकर भोजन नहीं है, जहाँ पे मंत्रादि के साथ में आहुति नहीं है, दक्षिणा का व्यवस्था नहीं है। ठीक है। सिर्फ मतलब लोगों को दिखाने के लिए बढ़ा करके पूजा करना, तो ये जैसा कार्य है इसको तामस यज्ञ कह रहे हैं। ठीक है।
द्विज गुरु प्राग पूजनं शौचमार्वर्जनम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शरीरं तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जन का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो शारीरिक तप किसको कहते हैं? देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ का पूजा, शौच, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। ठीक है। जब ब्रह्म मार्ग में साधना कर रहे हैं, तब जब देवता, गुरु मूर्ति, ऋषि मूर्ति, इस सब का दर्शन में तन्मय भाव से जब वो मिल जाता है, अब देव, गुरु, प्राज्ञ पूजन जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है। जब खुद को देखते हुए, क्योंकि अपने आप का चित्र भी वो उस मानस दृष्टि में जब आएगा, तब उसको दर्शन में जब विभोर होता है, तब द्विज पूजन होता है। इसलिए जब उपनयन संस्कार होता है किसी का, तो उसको द्विज कहा जाता है, क्योंकि उपनयन संस्कार में जब ये होता है, उसमें अपने आप को देखने का एक प्रक्रिया सिखाया जाता है, किस तरीके से साधना करने से अपने आप को दिखा जा सकता है। ठीक है। तो उस समय तो उसमें स्थूल शरीर को देखूंगा, लेकिन 360 व्यू में। ठीक है। तो आत्म मूर्ति में आसक्ति वो दीज है। एक ही जन्म में 2 बार जन्म हो। ठीक है। तो उस अवस्था में मन एक वस्तु के साथ में है। वो जो अवस्था का जो अवस्था है वो है शौच। ठीक है। अब सरल हो गया हूँ, सरल ही भासमान है, तो उसको कहते हैं आर्जव। ठीक है। अब उसमें शुक्र धातु शीतल रहता है, तो इसलिए वो ब्रह्मचर्य का पालन भी हो रहा है। ठीक है। किसी का अहित नहीं चाह रहे हैं मन से, तो वो अब अहिंसा में परिवर्तित हुआ है। तो अब जब साधक का शरीर उसी क्रिया को पूर्ण रखते हुए आगे बढ़ता है, उसको बोलते हैं शारीरिक तप। ठीक है। अब कह रहे हैं अनुद्वेगवकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् श्रद्धया भक्षणं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय अर्हित कारक एवं यथार्थ हो भाषण है, अर्थात जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। तो वांग्मय तप किसको कहते हैं? वांग्मय तप। ठीक है। तब वांग्मय तप उसको कहते हैं सत्य कहना, लोगों का प्रिय और हित कथा कहना, किसी को उद्वेग ना पहुंचे ऐसा बात नहीं करना। तो ये अवस्था जब है, तब उसको संयत वाक अवस्था है। ठीक है। अब होगा ये देह मैं नहीं हूं। ठीक है। ये बोध जब आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये देह ही सिर्फ मैं हूं, ये बोध जब मिट जाएगा, दोनों तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है ये देह मैं नहीं हूं, ये हो सकता है, या फिर इस देह के बाहर भी मैं हूं, ये बोध भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बोध है ही मैं हूं, ये बोध जब मिट जाएगा, ठीक है, अब मुझे क्या होगा? सर्वभूतात्म भूतात्मा है। ठीक है। अब सब भूतों में अपने आप को ही देखूंगा, सब में ही मैं हूं, मैं ही सब हूँ। तो ये जो व्याप्ति के साथ में जब ये, तब ये स्वाध्याय अवस्था आ जाएगा। ठीक है। तो सर्वभूतात्मा भूतात्मा संयत वाक अवस्था हुआ, फिर स्वाध्याय अवस्था हुआ, तो उसके साथ में हुआ स्व, मतलब स्वर्ग, स्वर, ईश्वर का नाम रूपांतर, और अध्याय मतलब प्राप्ति का व्याप्ति। ठीक है। प्राप्ति का व्याप्ति अवस्था।
अब ये जो व्यक्त अवस्था है, इस अवस्था में संयत वाक होते हुए जो आगे बढ़ता है, उस अवस्था को वांगमय तप कहा जाता है। तभी किसी को मतलब वो मतलब पानी शुद्धि हो जाता है, तभी उसी को मतलब वो आ, उनके मुख से निकला हुआ जो ये है वो सच हो जाता है, या फिर ईश्वर उनके मुख से ही वो बातें निकालता है जो बातें घटना घटने वाली है। ठीक है। तो वाक सिद्धि या फिर इस तरीके से सिद्धियां जो है वो तभी उनको मिलता है। ठीक है, ये आ जाता है उसके साथ में। फिर मन प्रसाद सौमत्वं मौनमात्मा विनिग्रह भाव संसुद्धिरित्योप मानसो मुच्यते। तो मानस तब क्या है? मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों के भली भांति प्रवृत्तता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। तो मानस तप। ठीक है। मन प्रसाद, मन का जो देहहीन अवस्था है वो है मन प्रसाद। सोमत्त मतलब अंतकरण में चतुष्टय के जो स्थिर भाव में अवस्थान है। ठीक है। मतलब मूर्छा का जो अज्ञान अवस्था है वो अवस्था यहाँ पे ना रहे। ठीक है। मौन अवस्था, आत्मा में स्थिति, वो है आत्म विनिग्रह। अंतकरण में महाविकार भोग अवस्था, तो भाव संशुद्धि अवस्था। तो इस अवस्था में जो रहता है वो है मानसिक तप। ठीक है। अब इसके साथ में कहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ते हुए श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकांक्षितभिजुक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वक तीन प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। तो किस तरीके से हुआ? फलाकांक्षा शून्य अवस्था, एकाग्र चित्त नरगन करते परम श्रद्धा साकार में जो त्रिविध तप करते हैं उसको सात्विक तप कहते हैं। तो कायिक, वाचिक, मानसिक, ये जो तीन प्रकार के, कायिक मतलब शारीरिक, ठीक है, तो वो तप जो किए हैं उसमें फलाकांक्षा छोड़ते हुए जो समाधि अवस्था में स्थिति का जो चेष्टा करते हैं वो तप सात्विक तप है। मान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तं राजसं चलमुद्ध्रुवम्। अब जो तप सत्कार, मौन और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वो अनिश्चित एवं क्षणिक फलदाता तप यहाँ राजस कहा गया है। तो राजस तप में क्या होगा? राजस तप में सत्कार, मान, पूजा, इसके निमित्त दंभ पूर्वक जो तप अनुष्ठान है वो अनित्य और क्षणिक तप यह लोक में राजस फल देगा और उसको राजस तप कहा जाएगा। ठीक है। मतलब लोग मुझको बहुत साधु सत ऐसा सत्कार करके प्रशंसा करेंगे। ठीक है। मुझे देखते ही खड़े होके प्रणाम करेंगे। ठीक है। मुझे पैसा देंगे। इस अभिसंधि के साथ में, दिमाग के साथ में जो तपस्या है, ठीक है, उपवास का जो आडंबर है, तो तो उस समय जो तपस्या है उसको, जो परलोक के लिए हित है, वर्जित है, अनिश्चित है, वो तपस्या राजस तपस्या है। ठीक है। न तत्मनो जत पीड़या क्रियते तपः परशोषादार्थ वातम समुदारितम। जो तप मूर्त पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर के पीड़ा के सहित अथवा दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वो तप तामस कहा गया है। तो तामस तप क्या हुआ? तामस तप ये हुआ। तो अविवेक दुरखित जो
पीड़ा दे के जो तप है, या फिर दूसरे को पीड़ा देने के लिए जो तप है, वो है तामस तप। ठीक है। विचार बुद्धिहीन दूसरों को पीड़ा देने के लिए या फिर खुद को पीड़ा देने के लिए अभिचार आदि, मतलब मारण, उच्चाटन, वशीकरण, संबंध, ये सब जो पद्धति है, इसका प्रयोग के जो तपस्या है वो है तामस तपस्या। अब क्या बोल रहे हैं? दातव्यमिति मध्याह्नं दीयते हनुपकारिणे, देशे काले च पत्रे च तदानां सात्विकं श्रितम्। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। दान करना उचित है, ये विवेचना करते हुए जो दान करते हैं, पुण्य देश में, पुण्य काल में, अनुपकारी में, सत्पात्र में जो देता है, वो दान सात्विक है। ठीक है। यत्तु पत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य या पुणा दीयते चरिक्लिष्टं तद्मानं राजसश्रितम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युक्त कार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा गया है। ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझे, साधना कर रहे हैं लोग। ठीक है। साधना करने के बाद जब विसर्जन आह्वान किया, प्रतिष्ठा किया, सब करते हुए जब विसर्जन का टाइम आता है, तो हम क्या करते हैं? हम लोग ये कहते हैं, तब तब्बं जगत गुरु तुभ्यमेव समर्पयत्, इस तरीके से। या फिर आप कहिए भगवान आप ही ले लीजिए। ठीक है। इस तरीके से जब उसका विसर्जन करते हैं आह्वान के बाद, ठीक है, तो उस विसर्जन में क्या होता है? उस विसर्जन में इस तरीके से हो जाता है कि अब मैं तो उस ब्रह्म मार्ग तक पहुंचा नहीं हूँ। अब मैं समाधि अवस्था में नहीं पहुंचा हूँ, आत्मसमर्पण करने का कोशिश कर रहा हूँ, कष्ट दान कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है, फल उससे नहीं हो रहा है। ठीक है। तो उस समय तक का जो दान है वो है राजस्थान। ठीक है। हाँ ना? ठीक है। तामस दान कब होगा? एष काले जज्ञानं प्राप्तिभ्यश्च दीयते, असत्कृतं व्यज्ञातं तत्तां समुदामृतम्। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कृपात्र के प्रति दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। ठीक है। भोग्य वस्तु में, अपात्र में, भोगातुर अवस्था में, असंकृत अवस्था में, आत्मसमर्पण की अवस्था, आत्मा का अवहेला करते हुए जो दान करते हैं, वो है तामस दान। ठीक है। मतलब किसी को कुछ दे रहा हूँ, लेकिन चार बातें सुना के दे रहा हूँ, ऐसा कर। या फिर किसी को कुछ दे रहा हूँ, लेकिन ये मानते हुए कि वो अपात्र है, उसको फिर भी दान कर रहा हूँ, ऐसा। या फिर ऐसा कि उसको देते हुए उसको ये सुनाना कि तुमको मैं दे रहा हूँ लेकिन तुम अयोग्य हो। ठीक है, इसको दे देना। तो ये वाला जो दान है वो है तामस दान। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधो स्मृतौ, ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञस्य विहिता पुरः। ओम तत्सत, ऐसे जो तीन प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है, उसी के आदि काल में ब्राह्मण तथा वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। तो ओम तत्सत प्रकार का ब्रह्म का निर्देश नाम। ठीक है। ब्राह्मणगण वेद समूह यज्ञ पुरा काल में विहित या फिर या फिर निर्मित हो रहा है। तो
ओम तत्सत, ये जो शब्द है इसमें ब्रह्म भाव ले जाने का, आने का ये निर्देशक बीज है। तो तीन, ब्रह्म का तीन प्रकार से नाम है, नाम ही शक्ति का बोधक है। ब्रह्म शक्ति तीन प्रकार से अभिव्यक्त है, तो इसलिए उनका तीन प्रकार के। ओम मतलब ब्रह्म का कारण भाव, तो ज्ञान तथा शक्ति तत्व। ब्रह्म का सूक्ष्म भाव के समझाने के लिए क्रिया शक्ति मतलब सत। ब्रह्म का सूक्ष्म भाव समझाने के लिए तो वो द्रव्य शक्ति। ठीक है, तो सृष्टि क्या है, ब्रह्म का ओम तत्सत, ये जो तीन भाव, ब्राह्मण वेद यज्ञ, ये तीन तो तत्सत रूपी जो है उस अवस्था को, जो उस अभिव्यक्त को जो सृष्टि कर रहे हैं। ठीक है, तो निर्विशेष ब्रह्म वो क्या है, वो विसर्ग मतलब वो है क्या है, अव्यय अवस्था। ठीक है, अव्यय पदवाच्य है। और उनका जो तीन शक्ति है, वेत्ता वेद विद्ध, तब ज्ञाता ज्ञान ज्ञ, या फिर इसको समझे कर्ता क्रिया कर्म, ये जो चीजें नित्य अनादि अनंत अवस्था में है, वो उनसे ज्ञान शक्ति का विकास हो रहा है, उससे ज्ञाता हो रहा है। तो वो जो ज्ञाता है वो ब्राह्मण है। अब इसका जो कर्तृपदवाच्य है, तत् से क्रिया शक्ति का विकास हो रहा है। क्रिया शक्ति वेद ज्ञान में जो है, तो अब उसका ज्ञाता कौन है, क्रिया कर रहा है, क्रियापदवाच्य है। क्रियाकरण में प्रकाश पा रहा है, तो क्रियाकरण अवैध भाव से प्रतीयमान हो रहा है। तो सत से पंचभूतात्मक शक्ति में कर्म पदवाच्य है, इससे विविध प्रकार के फल प्रसव करते हुए विश्व का रचना हो रहा है। ब्रह्मादि जो मतलब ब्रह्म के जो आलोचना करते हैं इस प्रकार से जो है, तो वो यज्ञ दान तप क्रिया का प्रवृत्त होने के लिए, प्रवृत्तता पुण्य रक्षा के लिए भक्ति प्रत के कारण ओम मंत्र का उच्चारण करते हुए विधानोक्त कार्य आरंभ करते हैं। तो अगर 17 अध्याय का 23वां श्लोक सभी पढ़ सकते हैं, गीता सभी पढ़ सकते हैं, तो 23वां श्लोक पढ़ने के लिए आपको ये उच्चारण करना ही पड़ेगा। ओम तत्सदिति निर्देशो त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। तो अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि अगर किसी का उपनयन संस्कार नहीं हो रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर वर्णन के लिए ही गीता है, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं है, तो 23 श्लोक अगर पढ़ सकते हैं तो उनका उच्चारण भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, इस भाव के साथ। ठीक है, जिस भाव के साथ में आप हैं उसी भाव के साथ में आप करेंगे, उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। ठीक है, तो चिंता मत करिए, भगवान कहा है कर सकते हैं। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। नेक्स्ट, आदोमी तू दाज्जित जत ज्ञान तप क्रिया प्रवर्तन्ते सततं ब्रह्मवादिनम्। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला श्रेष्ठ पुरुषों को शास्त्र विधि से यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा को नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होता है। ठीक है, चलिए, क्रिया विविधा क्रियन्ते तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा, यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों को पुरुषों द्वारा की जाती है। ठीक है, सद्भावे साधु भावे च सदित्यत्तत्प्रजुक्तते प्रशन्ते कर्मणि तथा छंद पार्थ युज्यते। सत्य, इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव क्या है, तथा हे पार्थ उनमें कर्मों में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। यज्ञ तपसि ध्याने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदाधियं सदित्येव
तथा यज्ञ और दान में जो स्थिति है वो भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा को लिए ऐसे कहा जाता है। ठीक है। तो जो मोक्ष है, जो मोक्ष साधन के कारण स्वरूप तत्व शब्द का उच्चारण करते हैं, फल की आकांक्षा छोड़ते हुए मुक्ति के लिए इस विविध क्रिया का आचरण करते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदा क्रियते व्यभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्कृतनाहिह। ये अर्जुन बिना श्रद्धा के किए हुए हवन, किया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वो समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद भी। तो जो इस तरीके से कर रहे हैं, सद्भाव साधुभाव, स मतलब खीण, शाश, आ मतलब आसक्ति, ध मतलब त्रुटि और उ मतलब स्थिति। ठीक है। तो सूक्ष्म श्वास में जब आसक्ति है, यह धारणा है साधु शब्द का अर्थ वही है। ठीक है। अब साधु उस स्वभाव में, साधु भाव में कौन है? जो कैवल्य स्थिति प्राप्त जिसको हुआ है, तो उस प्रकार की स्थिति जो कर्म है, मुक्ति मार्ग में जो वायु चालना का जो पद्धति है उसको जब करते हैं तब तुमको वो सुनाई देगा, तो वो सतनाम होगा। और वो जो सतनाम है उसमें जब यज्ञ तप और दान होगा, वो जो स्थिति होगा, चंचलता नहीं रहेगा, तो वो सत होगा। ऐसा जो होगा ब्रह्म मार्ग में चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए जब प्रतीयमान होगा, तो निवृत्ति मार्ग में कैवल्य रूप में वही प्रतीयमान होगा। ठीक है। तो होम, दान, तप, इसमें अगर अभिश्राते हुए, मतलब घर ने सभी ने बोला है, इन लोगों ने बोला है, उन लोगों ने बोला है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे विश्वास नहीं है, इस तरीके से अगर मन के भाव हो तो वो असत भाव है। उस तरीके से यज्ञ दान तप नहीं करना चाहिए। उस क्रिया में, यह काल में, पर काल में कभी भी मंगल नहीं होता। ठीक है। तो आहार, यज्ञ, तप, दान राजसिक तामसिक भाव में संपादन अगर होता है तो प्राण में वैसा ही भाव आता है और उससे बाकी होगा। और सात्विक भाव से संपादन करने से देव भाव आएगा। असुर भाव ज्ञान अधिकारी तो देव भाव भी नहीं होगा, या फिर देव भाव का अधिकारी असुर स्वभाव का नहीं होगा। तो अब इस तरीके से रजोस तमोमय श्रद्धा त्याग करते हुए शुद्ध सत्यमय श्रद्धा का आश्रय करने से सत्य ज्ञान का अधिकारी वो होगा। ये है श्रद्धा त्रय भाग जो। श्री भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धत्त विभाग न योग नाम सप्तदशाध्याय समाप्त। तो आज हम लोग का सप्तदश अध्याय समाप्त हुआ यहाँ पे। ठीक है। अब सिर्फ अष्टोदश अध्याय मोक्ष संन्यास योग बाकी है। इसको हम लोग इससे समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। ये पहले से जो सप्तदश अध्याय पर्यंत है उसका एक सामारी समालोचना उपसंहार इसमें है। ठीक है। मोक्ष संन्यास योग। लोग यहीं पे जाके अपना खत्म करेंगे। प्रणाम लुसिफर, प्रणाम।
तामस तपस्या किसी अच्छे के लिए नहीं होगा। ऐसे हुई, अरे तो सर्कुलर लूप में घूम जाते हो। तामसा तो तामस तपस्या ही हो गया ना। ठीक है, तामस तपस्या किसी अच्छे के लिए